खान सर को आप जानते होंगे। खान सर ने इस तरह की बात कही कि उनकी कोचिंग में, वो कोचिंग पढ़ाते, तैयारी करवाते हैं परीक्षाओं की, उनकी कोचिंग में पढ़ने वाले बहुत से पतियों ने अपनी पत्नियों को कोचिंग से नाम कटवा दिया। देखिए, उनका कहना है ज्योति मामले में खान सर का एक वीडियो दरअसल वायरल है। कोचिंग में पढ़ाने के दौरान का वीडियो है ये। खान सर ने कहा है 93 महिलाओं की पढ़ाई बंद करा दी गई। महिलाओं के पतियों ने उनकी कोचिंग छुड़वा दी। हमने उन पतियों को इस बारे में काफी समझाया। उनके पतियों से कहा यह गलत बात है, किसी की गलती की सजा दूसरे को नहीं दी जा सकती है, लेकिन वो अपनी पत्नियों को जबरदस्ती साथ ले गए। ये सभी 93 महिलाएं बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। बीपीएससी मतलब बिहार लोक सेवा आयोग, जिसकी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। फैमिली मैटर में हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कुछ नहीं कर सके। ज्योति के फैसले ने पूरे भारत को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा दावा है खान सर का वीडियो लाइव क्लासरूम का है। खान सर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, ऑफलाइन क्लास के साथ ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं। खान सर के यूट्यूब चैनल पे 1,45,00,000 फॉलोअर्स हैं। सुनिए खान सर क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए जरा। वो बेचारा पढ़ाया लिखाया, लोन लेके एसडीएम बनाया, छोड़ के चल गई कि नहीं? अब तुमको लगता है तुम 284 का रिचार्ज करा देगा तो तुमरा हो जाएगी? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, लड़की ने जो कर दिया था सब। अरे हमारे यहां से बीपीएससी बैच में लगभग 93 के आसपास के हस्बैंड आए, सब लेके चल गए एडमिशन। 93 बीपीएससी बैच से 93 लड़कियों के हस्बैंड लेके चल गए सब। हम समझाए उस गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बहुत गलत है। किसी की गलती की सजा किसी को कैसे दे सकते हैं? अच्छा, हम लोग कितना समझाएंगे किसी को? मैं एडमिशन जबरदस्ती बेचारा से वहां पे समझा के, जितना को समझा सकता था आदमी समझाया, लेकिन बेचारा सब कितना गलत बात है। यहाँ पे एडमिशन कटवा के लेके चल गया सब। ज्योति, एसडीएम ज्योति के मामले पर देश में बवाल है। कोई बेवफा कह रहा है, कोई ना जाने क्या क्या कह रहा है, लेकिन क्या सिर्फ महिला बेवफा होती? पुरुष बेवफा नहीं होते, पुरुष सिर्फ वफादार होते हैं। यह सवाल इसलिए ज्योति के मुद्दे की हर तरफ चर्चा हो रही है। रातों रात मामला देश की चिंता का विषय बन गया है। ज्योति को समाज में दोषी साबित किया जा रहा है। हर शख्स अपनी सोच को ज्योति पर थोप दे रहा है। कई लोगों ने पत्नियों को पढ़ाने से मना कर दिया। जिन बेचारों के बारे में मैंने आपको दिखाया, ऐसी ज़हनियत के लोगों को आप बेचारा ही कहेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही पत्नियों को डर लग रहा है ज्योति कांड के बाद कहीं पति उनको वापस ना बुला ले। नौकरी कर रही महिलाएं भी टेंशन में, कहीं उनके पति उन पर शक तो नहीं कर रहे। महिलाओं की सीमा रेखा याद दिलाई जा रही है, नैतिकता याद दिलाई जा रही है। मर्दों को लगता है वफादार सिर्फ पुरुष होते हैं। देश में अनगिनत मर्द हैं जो अफसर बन गए, सफल होने के बाद अपनी पत्नियों को छोड़ दिया। हर क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों पुरुष आपको मिल जाएंगे, हर क्षेत्र में, जिन्होंने सफलता के बाद पहली पत्नी को छोड़ दिया, अपनी पसंद से दूसरी शादी कर ली। ऐसे पुरुष पूरे सम्मान के साथ समाज में रहते हैं। उन मर्दों को सवालिया निगाहों से आखिर क्यों नहीं देखा जाता है? सिर्फ एसडीएम ज्योति को क्यों? समाज उन पुरुषों से सवाल क्यों नहीं करता है? एक ज्योति मौर्य के चरित्र हनन की होड़ लगी हुई है। छोड़ी गई औरत पूरी जिंदगी प्रताड़ना में गुजार देती है। औरत को छोड़ने वाले मर्द से सवाल क्यों नहीं होता है? ज्योति के मामले में अब कोर्ट फैसला करेगी। कोर्ट के लिए महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं। दोनों अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। गुनहगार कौन है, इस बात का फैसला कोर्ट करेगा, देश की अदालत करेगी। लोगों की सोच से किसी को गुनहगार नहीं माना जा सकता। लेकिन लोग समाज में दोनों तरह के, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। देखा जाए कि उन्होंने उनके साथ इतनी हेल्प की, इतना उनको सपोर्ट किया, और उसके बाद उनको ये रिजल्ट मिले, तो कोई भी लड़का होगा वो यही सोचेगा कि उसको पढ़ाने के बाद ये हुआ। देखिए मैम, ज्योति मौर्य का जो केस है वो तो बिल्कुल जिस तरीके से लोग फैला रहे हैं वो गलत है। एक ज्योति मौर्य की वजह से पूरी लड़की समाज को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात, आप शादी के बाद अगर एक अफेयर में रह रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, तो ये तो सरासर गलत ही है, अपने आप में गलत है नैतिक तौर पर। बेटी भी पढ़ाना चाहिए, बीवी को भी पढ़ाना चाहिए, बट ये कि सेल्फिश नहीं बनना चाहिए कि क्या कहते हैं, पहले तो हम अगर हमें कोई सपोर्ट कर रहा है शादी के बाद, ठीक है, तो क्या कहते हैं उस एहसान को हमें मानना चाहिए। तो उनका निजी मामला है। बहुत सारे क्या कहते हैं, हम देखेंगे पुरुष हैं, बहुत सारे हीरो होते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं।
पति है ना, उनको कोई पटल नहीं मिलता, पटल नहीं है, कोई एक मेंस कमीशन नहीं है। अब देखिए महिलाओं के लिए हर पटल है, वो हर जगह जा सकती है। जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। ज्योति को उसने बड़े मन से पढ़ाया था। आप सोचिए वो पुरुष एम्पावर ही कर रहा था, महिला को एम्पावर ही कर, ये सब जो कर रहे हैं वो गलत है। एक गलत मैसेज जा रहा था समाज में, इसीलिए आप देख रहे हैं इसका जो दुष्परिणाम है वो आपके। एक तरफ ये सशक्तिकरण है और एक तरफ ये दूसरा एक मैटर अगर आप देख पा रहे हैं तो इससे बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए अब गांव-गांव तक, रिमोट एरियाज में हमारा मैसेज जा रहा था कि कैसे महिला को सशक्त किया जाए। गांव के जो आदमी जो अनपढ़ थे वो अपनी महिलाओं को शादी होने के बाद उसको पढ़ाना चाह रहे थे, बढ़ाना चाह रहे थे, ताकि उनका परिवार सीमित रहे, बंधा हुआ रहे, संभला हुआ रहे, एजुकेटेड रहे, बच्चे एजुकेशन ले। लेकिन आप देखेंगे कि इसका कितना बुरा असर हुआ है। जो आदमी लोग अब अपना बिलीफ चेंज कर रहे थे, जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी हम कहते हैं, और हम कहते हैं कि फीमेल की राइट्स की बात नहीं होती, अगर वो उस चीज को अब दे रहे थे, आगे तवज्जो दे रहे थे, तो किस तरह से आप देखेंगे इस केस में बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है सोसाइटी में। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं।